ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करेंगे आज NA 130 लाहौर की, जो माजी में NA 120 हुआ करता था 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया, उनके नाअहल होने के बाद वो मैदान में उतरी थी और उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। फिर उनकी रहलत के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो भी नून लीग ही जीती। लेकिन मौजूदा अगर सूरत हाल देखी जाए, इस हलके के अगर मसाइल की बातें देखी जाएँ तो इस हलके के मसाइल क्या हैं? ट्रैफिक है, फ़ज़ाई आलूदगी है, तजावुज़ात हैं, साफ़ पानी का मसला है, गैस का मसला है और वहाँ पे सड़कों का भी एक बुनियादी मसला है। इसके अंदर सूबाई असम्बली की नशस्तें 3 आती हैं, PP 170, 173 और 174। आबादी इस हलके की 8,93,000 नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। मर्द वोटर्स 3,23,100 हैं, ख़वातीन वोटर्स 2,85,218 हैं और कुल वोटर्स 6,08,318 हैं। टोटल पोलिंग बूथ जो इसमें होंगे 1,148 होंगे, मर्द पोलिंग बूथ 600, ख़वातीन के जो बूथ होंगे वो 548 होंगे और टोटल पोलिंग स्टेशन जो होंगे वो 376 होंगे। यहाँ पे बरादरी सिस्टम के ऊपर भी वोट मिलता है, नज़रियात के ऊपर भी मिलता है। बरादरी आराई, जट, राजपूत, कश्मीरी, शेख, सैयद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर बरादरी भी मौजूद है। इसी की बुनियाद के ऊपर बात का आगाज़ करेंगे। हमें यहाँ से इसी हलके से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के खालिद मसूद सिंधु साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, अगर यहाँ पे देखा जाए, मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं PMLN की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, आप भी हैं और यहाँ पे और भी बहुत से उम्मीदवार हैं। मैं अगर गालिबन गलत नहीं हूँ तो 18 के करीब यहाँ से उम्मीदवार मैदान के अंदर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी पोजीशन इस हल्के में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह के फजल से इस हल्के में बहुत बेहतरीन जो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को डोर टू डोर जा रहे हैं। इस हल्के के बुनियादी तौर पे जो मसाइल है ना, वो बड़े अजीब से हैं, बाकी बहुत से हल्कों से मुख्तलिफ हैं। ये हल्के को अगर इस तरह देखें कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक जो बंद रोड है उसके जो राइट साइड पे है और एक बंद रोड के जो लेफ्ट साइड जो सिटी की तरफ है। जो बंद रोड के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है, जो रावी की तरफ है, वहाँ 2 लाख से ज्यादा की आबादी है और वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हुए और यास्मीन राशिद साहब वो इस पिछले इलेक्शन में जीत तो ना सकी लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनी। तो दोनों पिछले 3.5 साल में कोई एक डिस्पेंसरी वहां तक नहीं बनी। यहाँ पीने के पानी का बहुत बड़ा शदीद मसला है। यहाँ बेशुमार जो है ना वो आलूदगी है। यहाँ सड़कों में तजावुज़ात है। यहाँ गलियां में जो है वो सीवरेज के मसाइल हैं। यहाँ जो लोकल जितने भी मामलात हैं, यहाँ ना सेहत का मसला बहुत शदीद है। यहाँ पे गलियों न सड़कों का मसला बहुत शदीद है। तो ये नहीं कहा जा सके कि एक प्राइम मिनिस्टर जो इस हल्के में जो बंदा 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने जीत कर और हेल्थ मिनिस्टर इस हल्के से हो, तो इस तरह ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा लावारिस किस्म का हल्का है जो दरिया रावी की तरफ है। मैं तो जब गया देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जैसे ये लाहौर का थर है। आले साहब, आप कहते हैं, आले साहब आप पहला इलेक्शन इस हल्के से लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी जमात का इस हल्के में एक अच्छा असर रसूख है, मैं जानता भी हूँ आप, लेकिन इलेक्शन में आपका मुकाबला बड़े तगड़े लोगों के साथ है। मसाइल होना एक अलग बात है। तो क्या आप समझते हैं कि आप जीत सकते हैं या सिर्फ आप टफ टाइम देंगे या फिर आप किसी और पोजीशन पे आएंगे? मैं अर्ज करता हूं कि हम बाकायदा तौर पर अगर कोई कैंपेन में हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारा पार्टी स्ट्रक्चर जो है यूनियन काउंसिल और ब्लॉक कोड लेवल तक मौजूद है। हम अल्लाह के फजल से हमने अपना ये 2020 से जब से हम पार्टी में हैं, इस पॉलिटिक्स में हैं, जब से हमारी पार्टी है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का ये हवाले से काम किया है। हमारा पूरा जमात, हमारी जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का पूरा नेटवर्क मौजूद है और हम अल्लाह के फजल से इसमें जो है वो बहुत मुस्बत रिजल्ट देंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन में ज़ाहिर है जीतना तो किसी एक में होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किसी के लिए ये मैदान खाली नहीं है। लोग जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो वो तो इंडिपेंडेंटली सारी वसाइल के बावजूद
सही। लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। लोग बिजली के बिल निकाल के खड़े होते हैं, लोग सुई गैस के बिल निकालते हैं, लोग आटे की बात करते हैं, लोग इस तरह के मसाइल की बात करते हैं, या लोग सरेआम ये कहते हैं कि आ जाते हैं 5 साल बाद और यहाँ स्वाय खरीदो फरोख्त के ये उस हल्के से जीत नहीं सकते। अगर नहीं, आप समझते हैं कि खरीदो फरोख्त के बगैर उस हल्के से जीत नहीं सकते। खालिद मसूद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे उम्मीदवार हैं PP 174 से आज़ाद हैसियत में खड़े हैं चौधरी असगर गुज्जर साहब। चौधरी असगर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, जिस तरीके से आपके मुखालिफिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसे अपना गढ़ समझती है और अभी भी ये समझती है कि यहाँ से अक्सरियत वो हासिल कर पाएगी, आप क्या क्लेम करते हैं? आपकी कंपेन कैसी है और उनकी कंपेन कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे हल्के पे प्रोग्राम किया। तो जैसे आपने कहा कि वो अपना गढ़ समझते हैं, मैं तो समझता हूँ कि यह मुस्लिम लीग नून के लिए गढ़ा साबित होगा। पिछले दिनों आपने देखा यहाँ नवाज शरीफ साहब खुद आए और उन्होंने रैली निकाली और रैली पे लोगों ने एहतजाज किया। 3 दफा का वज़ीर आज़म हो और हल्के के अवाम उसके सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हो, तो इससे ज्यादा उनकी बेइज्जती और क्या हो सकती है। उसके बाद जब हमने रैली निकाली तो इन्होंने पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया। मेरा छोटा भाई जो साहब का यहाँ से नाज़िम भी रहा है जूनियर कौंसिल से, उसे और हमारे कारकुनों को शद्दत का निशाना बनाया गया और पुलिस की गाड़ियों में बिठा कर ले गए। लेकिन हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि नून लीग जो है यहाँ बुरी तरह हारेगी। और अगर मैं आपको अभी ये बताऊं तो शायद आपको भी यकीन ना है। अच्छा चौधरी असगर साहब, आप चूँकि इलेक्शन ला रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का इलेक्शन भी आप ला रहे हैं, वो जेल में हैं, और अपना इलेक्शन भी आप ला रहे हैं। वाकई हल्का तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल तरीन हल्का है, और आप कह रही है कि ये नून लीग के लिए गरा साबित होगा। ये बात जो आप कह रही हैं बहुत बड़ी बात है। अच्छा राणा साहब, इस तरह है कि जब मैं इलेक्शन के लिए फील्ड में गया तो मैं भी ये समझता था कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। मैंने कई इलेक्शन लड़े हैं। 2001 में मैं नाज़िम रहा हूँ, 2005-6 में मेरा भाई नाज़िम रहा है, उसके बाद मैंने MPA के इलेक्शन लड़े हैं। तो इस तरह का इलेक्शन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन। आज मैं बहुत बड़े बड़े दावे करूंगा तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। या तो राणा साहब आप मेरे साथ आए और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह यहाँ पे लोग। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं ये PP 174 को लेके कर रहे हैं कि मजमुई हैसियत में NA को लेके भी कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी कंपेन आप ही चला रहे हैं, तो अगर मजमुई तौर पे देखा जाए 2 हिस्सों में तकसीम होता है ये इलाका। अगर दाता साहब तक देख लें, ये टेम्पल रोड से लेके, तो पोजीशन आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। उसके आगे नून लीग क्लेम ये करती है कि हमारा गढ़ शुरू हो जाता है और ज़्यादा वोटर वहाँ पर मौजूद है। इसमें कितने हक़ाइक़? देखिए, जो नून लीग का गढ़ था ना, वो तो वही हल्का है जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। सही, ऐसे ही है। 173 जो है ये पहले भी PTI के साथ था, लेकिन 174 में ये ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब तो वन साइडेड काम है, अब तो नून लीग कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैं जहां भी आज भी मैं गया हूं, मैंने कोई 10-15 प्रोग्राम किए हैं, तो सच्ची बात। अच्छा, पिछली दफा जब हम कंपेन करते थे तो हम 10-10, 15-15 गाड़ियों के काफिलों में जाते थे। अब मैंने अपने तमाम सपोर्टर से कहा है कि भाई मेरे साथ कोई ना जाए, सिर्फ मेरा एक कैमरा मैन होता है, मेरा ड्राइवर होता है, मैं अकेला होता हूँ, और जहां भी जाते हैं लोगों का हजूम लग जाता है। अच्छा, हल्के के मसाइल क्या हैं असगर जोसम? मसाइल तो ये जी मसाइलिस्तान है। जैसे अभी मेरा भाई बता रहा था, यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि जिसका जिक्र करना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं है। जब पानी आता है तो वो गंदगी वाला पानी यहाँ आता है। यहाँ लोग वजू नहीं कर सकते नमाज पढ़ने के लिए। इस दफा सुई गैस के जो बिल आए हैं वो भी पिछले साल ये 500-600 जिसका बिल था, इस दफा उसका 15 से 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, और कई घरों में 50-50 हज़ार रुपये अभी बिल आए। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद सिंधु साहब, चौधरी असगर गुज्जर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक मसाइल के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस हल्के के मसाइल NA 130 के जो हमने बाज़बाने उम्मीदवार तो सुने हैं, लेकिन हम अपने नुमाइंदे की आवाज़ से भी सुनते हैं, और बिलखुसूस
वो शख्सियत जो इस हलके में मौजूद है, इसी हलके की रिहायशी भी हैं, तो उनसे जानते हैं। काजी नदीम इकबाल 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब इस हवाले से वक्त देने के लिए। काजी साहब, नून लीग इसे अपना गढ़ मानती है, नून लीग कहती है यहाँ से हम पोजीशन मजबूत रखते हैं। जिस तरीके से मियाँ साहब ने भी, आपको याद होगा, ये पिछले दिनों जलसे के बाद बिलाल यासीन साहब को मुखातिब करके ये कहा था कि आपसे परमिशन लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। तो ये जो बात उन्होंने की थी, ये बात उन्होंने हल्के में मकबूलियत को कम होते देख के की है या मकबूलियत के इजाफे के तौर पे की है? साहब, बात शुरू करने से पहले ये बता दूं, पहले तो इस कौमी असम्बली के हल्के की अहमियत को दिखाना हुआ। इस कौमी असम्बली के हल्के की अहमियत को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर के कौमी असम्बली का मौजूदा हल्का में 130, इसका नंबर चौथे मरतबा तब्दील हुआ है। रिकॉर्ड की रोशनी में 1985 में होने वाले गैर जमाती आम इंतखाबात में इस हल्का का नंबर NA85 था। बाद में इसको NA95 करार दिया गया। इसी मरतबा इस हल्का की पहचान NA125 के नाम से हुई, जबकि हालिया जो नई हल्का बंदियां की गई हैं उसके बाद अब इसका नाम NA130 कर दिया गया है। इस हल्का से मियां नवाज शरीफ, उनकी अहलिया बेगम कुलसूम वाल और मलिक परवेज मरहूम जैसे लोग भी मुंतखब हो चुके हैं। यही नहीं, वहीद आलम खान 2018 के इलेक्शन में कामयाब हुए। ताहम 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इस हल्का इंतखाब को अपना गढ़ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सारा कुछ होने के बावजूद भी? जी बिल्कुल। उसकी वजूहत है राना साहब, क्योंकि इस हल्का इंतखाब में शामिल इलाकों में गुज़श्ता सालों के दौरान एक जानब PTI का वोट बैंक न सिर्फ मजबूत हुआ है, तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के वो नजरियाती लोग जिन्होंने अपनी जवानियां इस पार्टी की नजर कर दी, वो एक बड़ी तादाद में अपने अहल खाना, दोस्तों और हम ख्यालों के बाद PTI का हिस्सा बन गए। सबसे अहम बात, इस हल्का इंतखाब में यूथ, नौजवान वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद भी है। यही वजह है कि इस इलाके में को फोकस किया जा रहा है। ये इलाका नायब अहमियत का हामिल बन चुका है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ को खतून रहनुमा डॉक्टर यासीन राशिद के माबैन जो हकीकी रंग पड़ेगा, वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग स्टेशन पर लाने और रिजल्ट के ऐलान तक दांतों तले जबान आ जाएगी इनकी। वोटर, वर्कर्स और रहनुमाओं का सफर अमोज इम्तहान होगा। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस हल्के के मसाइल ही बहुत है। पहले तो ये देखा जाए ये हल्का है कि, देखिए राणा साहब, NA130 लाहौर के 2 अहम तरीन टाउन जिनमें दातागंज टाउन और रावी टाउन शामिल है, इन पर मुश्तमिल है। दोनों टाउन की 80 के करीब यूनियन काउंसिल है और इन यूनियन काउंसिल में 420 से ज्यादा प्राइमरी यूनिट है। मुस्लिम लीग प्राइमरी यूनिट जो माजी में रोज रात को खुलते थे और वहां पे एक्टिविटीज होती थी, सियासत होती थी। तमाम तर बातों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद हैरान कुन बात यह है कि इनमें 1/3 प्राइमरी यूनिट अभी तक फंक्शन ही नहीं हुए, खुले ही नहीं है। अब आते हैं इनकी कंपेन की तरफ। मौनी रोड से इन्होंने अपनी कंपेन का आगाज किया और वहां पे एक अच्छा काम साबित हुआ। वहां पे पब्लिक आई, गैदरिंग मिली, तो एक अच्छी इंतखाबी रैली थी। लेकिन उसी रोज इंतखाबी रैली अभी जारी थी, 144 लग गई और ये रेल जो इंतखाबी रैली थी नहीं, लेकिन काजी साहब वो 144 जो है वो लगी थी असले की नुमाइश पे, वो इस जलसे, जुलूसों, रैलियों पे नहीं लगी थी। उसके लिए तो जी बिल्कुल ठीक है। उसके नहीं, आप कहते हैं ना ख़त्म कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक तो ख़त्म नहीं हुई थी रैली, तो रात को काफ़ी टाइम तक चलती रही थी। नहीं, NA130 में ये जिला कचहरी से ख़त्म करके चले गए थे। ये रैली खत्म होनी थी इस्लामपुरा चौक शाम चरगा के पास, ये रैली वहां पे नहीं आई, जिला कचहरी में ही खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा जो भी यासर साहब ने कहा, इन्होंने जलसा किया ये 130 का पुरानी नारकली में, इन्होंने वहां पे जलसा किया। हमने वहां पे जलसे को कवर किया, मैं वहां पे खुद मौजूद था। इन्होंने जो वर्करों को टाइम दिया वो 2 बजे का था, लेकिन इनको वो जलसा गा भरते तकरीबन 3:45 का टाइम हो गया। और आप यकीन करेंगे, मैं आपको हसन बता रहा हूँ, उस जलसा के कामयाब होने का ना और नाकाम होने का आप इससे अंदाजा लगा लें कि जलसा खत्म होने के बाद ऑन रिकॉर्ड मुझे इनके रहनुमा का फोन आया। उसने पूछा कि यार टोटल कितने बंदे थे?
मैंने उसको कहा भाई अगर ये कामयाब था तो आपको ये पूछने की जरूरत क्यों पेश आ रही? कहने नहीं आप क्योंकि इस हल्के के रिहायशी नहीं है तो जरा मुझे बताए होगी। मैंने उसको कहा मैक्सिमम मेरी जार के मुताबिक 4,500 से 5,000 बंदा था, उससे ज्यादा नहीं था। आपने बंद किया चौक नारकली, पुरानी नारकली, आपने बंद किया जैन मंदिर चौक, उसके आगे आपने स्टेज बनाया, स्टेज से लेके फिर भी आप जो निकलता पूरी सड़क थी वो नहीं बच सके। इसकी वजह क्या थी? वजह क्या है? वजह ये है कि आपने जिन जिन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है वो तो घरों से बाहर ही नहीं निकलते, सारे लीडर हो गए हैं। जो पुराने वर्कर थे, पुराने लीडर थे, वो अब घरों में बैठे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। ये जो जिन्हें निकलने की इजाजत है वो घरों से नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल साहब इस हवाले से अपना जो घरों से निकलते उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। राणा साहब क्या समझते हैं कि ऐसी कैफियत के बाद अब बंदा दूसरे शहरों में जाके बड़े जलसे तो कर ही सकता है ना, अगर अपने हल्के में नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ, आप फैसलाबाद के जलसे की बात कर रहे हैं ना, फैसलाबाद में कितने हल्के हैं कौमी असम्बली के? 10। हर हल्के से 10, हर हल्के से 2-2 हज़ार लोग आए तो कितने बने? 20,000। इस ग्राउंड में 20,000 कुर्सी तो नहीं लग सकती? लग सकती है 20,000 कुर्सी धोबी घाट में? हाँ जी। नहीं, 20,000 कुर्सी तो नहीं, 20,000 बंदा आ सकता है, कुर्सी नहीं लग सकती। फी हल्के में 2-2 हज़ार बंदा ले आए। नीचे MPA के हल्के भी हैं, उसके बाद जरावाले से भी आए लोग, उसके बाद तांदेवाला से भी आए लोग, ईद की सब जगह से लोग आए, इवन सरगोदा से भी लोग आए, खुशाब से भी लोग आए। देखें ना, ये एक जलसा हो गया। अब आप समझते हैं कि अगर इसको तकसीम कर दें सब लोगों को 2-2 हज़ार पे भी, तो क्या ताहयात कायद सदर मुस्लिम लीग, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग, साबिक वज़ीर दाखिला और दीगर और शाहबत शेर अली साहब, इनकी मौजूदगी में अगर यही सिर्फ जलसा है तो फिर आपने वोटों की तादाद भी तो वैसे ही गिननी है ना यासर साहब, फिर आपने वोट भी उसी हिसाब से इकट्ठे करने हैं ना। देखें, सियासी जमातों को अवाम में जाना पड़ेगा, उसको अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि जब आप मुसल्लत हो जाएं कि मैं ही जीतूंगा। मैं ही नहीं है, देखें मैं ही नहीं है। अब 8 फरवरी को वोट होगा, वोट जिसको पड़ेगा वो जीतेगा, और वोट किसको पड़ेगा वो आपको पता है, मुझे भी पता है। वोट उसको पड़ेगा जिसको लोग पसंद करते हैं, वोट उसको पड़ेगा जिसके कामों को लोग सराहते हैं। अगर इनके कामों को सराहते हैं जनाब, इनको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी और के काम को सराहते हैं उसको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी ऐसे को सराहते हैं कि जो नया चेहरा को देखना चाहते हैं तो नए चेहरे को वोट पड़ जाएगा। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है और बड़ी साफ सी बात है। यासर साहब, मैं ना एक कहावत यहाँ पे सुनाऊं जी, अगर आप इजाज़त दें, 1 मिनट की होगी तो आप 2 मिनट। ये ज़मीर और अमीर, ये इलेक्शन है इस वक्त ज़मीर और अमीर का बन गया। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी सियासी जमात मजमूई तौर पे पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद किसकी नशस्तों के ऊपर ज़्यादा ज़मानतें ज़ब्त होंगी? हंस यार, सवाल में पता नहीं है कि कोई तीसरा चौथा सवाल है, हंस पड़ते हैं सवाल पे। इस पे मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। नहीं, ये रियलिटी मेरे लिए एक है वैसे मेरे लिए सारी जमातें बड़ी मोहतरम हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसकी जहाँ भी खड़े हैं, हालांकि उन्हें पूरे पाकिस्तान में खड़ा करना चाहिए थे। मुस्लिम लीग काफ, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से हलकों से ठीक है, ये 3 जमातें तो ऐसी हैं, 3 जमातें हैं जिनकी जमानतें जब्त बहुत से हलकों से इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। ठीक। नाज़रीन, ने देखा इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे उसी जमात को जिस जमात के बारे में आप ये तयक्कुन रखें कि ये पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील कर सकती है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।